कर्ज में डूबे इंसान के लिए मेरा ये आज का हॉनेस्ट और स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स उसके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। उसके जीवन से डेट को पूरी तरह से फिनिश कर सकता है, अपने जीवन से गरीबी को हटा सकता है। वीडियो में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो मेरे जीवन से संबंधित है, आप भी से संबंधित है। कैसे मैंने फाइनेंशियली बाउंस बैक किया, हाउ आई स्टार्टेड माय फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी बाय रिमूविंग ऑल डेट, ऑल बैड डेट्स, कैसे मैंने गरीबी को फिनिश कर दिया और कैसे मैंने अपने जीवन को ट्रैक पे लेके आया। कुछ ऐसे बातें करूँगा, हो सकता है, आई होप हो सकता है वो बातें आपके लिए भी एप्लीकेबल हो। आप उस बातों को रोड मैप बनाकर अपने जीवन से पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकते हैं, ऐसा मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। क्योंकि लगभग दूसरा या तीसरा इंसान अपने कर्ज से परेशान है, क्रेडिट कार्ड के डेट से, पर्सनल लोन से, ईएमआई से, दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदार से उधार लिया। हर बार मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, एसएमएस आता है कि मेरा पैसा दे दे वापस। बैंक का ईमेल आता है, बैंक का मैसेज आता है कि आपका अमाउंट होल्ड पे रखा है, आपकी अमाउंट लीन करके रखा है, कि आपने ईएमआई टाइम पे नहीं दिया, आपका सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है। ऐसे अगर आपकी बातें आपके साथ हो रही है दोस्तों, यकीन मानिए मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा, बस आपने अपने जीवन से 5-10 मिनट यहाँ पे स्पेंड करना है। वीडियो कम्प्लीटली वॉच करना है, थोड़ा समय निकाले, फ्री हो जाए, साइड में कहीं बैठ जाए, हेडफोन यूज़ करे। हो सकता है आज का ये वीडियो आने वाले 10 साल आपको आगे ले जाए। इसके बदले में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की उम्मीद आपसे ज़रूर रखूंगा। कभी किसी ने तुम्हें देखकर नज़रें झुका ली, वो पल जब तुम्हें लगा आप कोई मुझसे नज़र नहीं मिलाता। रिश्तेदार रास्ता बदल देते हैं, दोस्त ऑनलाइन देखते ही रिप्लाई नहीं करते, और जिंदगी जैसे ठहर सी गई हो। कभी हंसी में बीतने वाली शामें अब कर्ज की गिनती में गुजरती है। हर महीने की 10 तारीख तक तनख्वाह नहीं, ईएमआई रिमाइंडर बन चुकी है। फोन की हर रिंग जैसे दिल पर चोट करती है। बैंक, उधारी वाले और अंदर की बेचैनी, तीनों अब रोज की हकीकत बन चुकी है। 45 साल, 40 साल, 50 साल की एज, 42 साल की एज, मतलब 40 प्लस की एज, और अभी तक आपके हाथ खाली। सालों की मेहनत, फिर भी जेब खाली। दोस्त सारे, जितने भी दोस्त थे सारे रेस बन गए। रिश्तेदार दूर चले गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ आमिरों के लिए बनी है। लेकिन असली दर्द क्या है यहाँ पर? पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये कि अब किसी को यकीन नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो। आई रिपीट दिस वर्ड्स, किसी को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा, यकीन नहीं रहा कि तुम अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। पर यही से कहानी शुरू हो जाती है। अब तुम्हारा हर आंसू एक इन्वेस्टमेंट बनेगा। हर ठुकराया गया सपना तुम्हारा ईंधन बनेगा, फ्यूल बनेगा। क्योंकि अब ये हार नहीं है, ये बदले की शुरुआत है। अब वक्त है डर को ताकत में बदलने का, कर्ज को दुश्मन नहीं गुरु मानने का। कर्ज ने आपको बता दिया भाई इंसान का चेहरा, कि ये इंसान कैसा है। आपके जीवन के जो भी थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उनका जो असली चेहरा है वो आपके सामने लेके आया। तो कर्ज की वजह से जो लोग थे आपके जीवन में, वो लोग कैसे हैं, कैसे थे, उनके अंदर की जो बातें, मन की जो बातें हैं, आपके बारे में क्या सोचते थे, क्या थिंकिंग है उनकी, वो सामने लेके ये कर्ज लेके आया है। तो कर्ज को आपने थैंक यू कहना है कुछ समय के लिए, कि ये लोग जो थे, वो चेहरे के जो मास्क था वो मास्क रिमूव हो गया ड्यू टू योर बैड सिचुएशन, ड्यू टू योर लक, ड्यू टू योर बैड लक, और ड्यू टू योर डेट, ड्यू टू योर कर्ज। तो यहाँ पर कर्ज को दुश्मन नहीं गुरु मानने का है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगा कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, बल्कि सिस्टम समझकर बनाया भी जाता है।
अगर यहाँ पे सच की बात की जाए, सच्चाई की बात की जाए, मेहनत नहीं, रणनीति, स्ट्रेटजी अमीर बनाती है। जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो आपको अमीर बनाती है। तुम्हें सालों से यही सिखाया गया, मेहनत करो सब मिलेगा। लेकिन क्या सच में मिल गया? नहीं मिला। आपको कुछ भी नहीं मिला। मेहनत से तो हर किसी को मिलेगा, कोई गारंटी ही नहीं है। सच यही है, मेहनत सिर्फ मजदूर बनाती है आपको, आमिर कभी बनाएगी नहीं। आमिर वो होता है जो लिवरेज को समझता है। आई रिपीट, लिवरेज को समझता है, लिवरेज समझता है। यानी दूसरों का समय, पैसा और सिस्टम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरे का समय, पैसा और सिस्टम। जो हर दिन 12 घंटे काम कर रहा है वो दौड़ ही रहा है, लेकिन जो सिस्टम बना रहा है वो उस दौड़ पर हंस रहा है। इसलिए अब तुम्हारा काम है, मेहनत छोड़ो मत, दिशा बदलो। हर मिनट को उस दिशा में लगाओ जहां एफर्ट्स नहीं, इम्पैक्ट होता है, असर ज्यादा होता है, पैदा होता है। सोच बदलो, खेल बदल जाएगा। गरीब का दिमाग खर्च सोचता है, आमिर का दिमाग नियंत्रण मतलब कंट्रोल। गरीब कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, आमिर सोचता है मुझे सिस्टम चाहिए जो पैसा बनाए। इसलिए अगले 12 महीने का पहला कदम है, दिमाग को रीच कोड पर रीप्रोग्राम करो। हर दिन खुद से ये 3 सवाल पूछो आप कि मैं किस काम से दूसरों के समय का ध्यान को खरीद सकता हूँ। कौन सा सिस्टम मुझे सोते हुए भी कमाई देगा, पैसे बना कर देगा, जनरेट करके देगा। क्या मैं अपने डर से भाग रहा हूँ या उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। कर्ज को दुश्मन नहीं, हथियार बनाइए। कर्ज 2 तरह के होते हैं। कर्ज जो होता है पहला तुम्हें खा जाता है और दूसरे तुम्हें बढ़ाता है। अगर तुमने कर्ज लिया है सिर्फ जीने के लिए वो तुम्हें गिराएगा, लेकिन अगर वही कर्ज तुम्हें कमाई के सिस्टम में लगा दिया जाए वो तुम्हें जरूर ऊपर उठाएगा। इसलिए अपने कर्जों को 2 हिस्सों में बांट दीजिए आज से। डेट जो सिर्फ खर्च में हो गया, जैसे पुरानी चीजें, ब्याज, लाइफस्टाइल, और एक्टिव डेट जैसे कमाई के स्रोत में लगाया जा सके, जैसे कोई स्किल, कोई इन्वेस्टमेंट। जैसे अगले 12 महीने में लक्ष्य यही होना चाहिए आपका कि डेट को खत्म करो, डेट को खत्म करो, एक्टिव डेट बढ़ाओ। दोस्तों, आप करता हूं मैं आपको काम की बात। समय की डिमांड क्या है, वक्त की मांग क्या है, समय का तगाजा क्या है, समय आपसे क्या मांग रहा है, ये आपको रीड करना आना चाहिए। अभी वक्त क्या चल रहा है, समय प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। दुनिया 4G से लेकर 5G में शिफ्ट हो गई। पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में इंटरनेट की रिवॉल्यूशन हो चुकी है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है कि जो दुनिया का बेहतरीन इन्वेंशन है, आज आपके हाथों में है। हर वो चीज़ आप कर सकते हैं जो पिछले जनरेशन ने कभी नहीं किया। अगर मान लीजिए हम पिछली जनरेशन ही 10-20 साल ही देख लो, उनके पास अच्छे स्मार्टफोन नहीं थे, ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो आज आपके हाथों में है, आपके पास है। तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि कंटेंट कंज्यूम करे, बजाय इसके कि डिस्ट्रैक्शन भरे दुनिया में, चकाचौंध भरी दुनिया में अपना अनमोल समय, अपने जवानी का समय वेस्ट करे डोपामाइन रिलीज करके, वीडियो देख आपने वीडियो को कंज्यूम नहीं, वीडियो को बनाना है। आपने कंटेंट को जनरेट करना है, कंटेंट बनाना है अपनी स्टाइल से, अपनी दुनिया में। तुम्हारे पास पहले से ही अगर कोई यूट्यूब चैनल है, कोई ऐसे आइडियाज़ है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर नहीं है तो बिना देर किए, समय की मांग को समझते हुए, वक्त की डिमांड को समझते हुए शुरुआत करना है। फेसलेस चैनल हो, रियल में फेस दिखा के चैनल हो, कुछ भी हो, अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो शुरुआत करें। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास चैनल है, फेसलेस चैनल है, आपके पास यूट्यूब चैनल है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी एडवांटेज होने वाली है। इस चैनल को डिजिटल बिजनेस की तरह चलाओ, न कि हॉबी की तरह। इस वीडियो को इस सोच से बनाओ कि क्या ये वीडियो किसी की सोच बदल सकता है। हर हफ्ते में मिनिमम 2-3 वीडियो डाल ही दो। एक इमोशनल ट्रूथ वीडियो, जैसे मार्केट स्मेल्स योर फियर। आपकी जो घबराहट होती है वो मार्केट सूंघता है, मार्केट पढ़ता है। ऐसे
दिमाग को हिलाने वाले, और एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी जैसे जीरो से अमीरी तक। कंटेंट का गोल व्यूज नहीं होने चाहिए बल्कि अथॉरिटी बनाना होना चाहिए। जब लोग तुम्हारी सोच सुनेंगे, तुम्हारे व्यूज नहीं, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। फिर ब्रांड्स, स्पॉन्सरशिप और डिजिटल प्रोडक्ट्स खुद आपके पास आएंगे आएंगे आएंगे। इसके बाद आपने 12 महीने का रोड मैप बनाना है। 1 से 2 महीने में कर्ज की समीक्षा करें, प्लस कर्ज पर कंट्रोल करें, और हर महीने में 30% खर्च कम करने का लक्ष्य आपको रखना है। 3 से 4 महीने में स्किल कोई मोनेटाइजेशन शुरू करो, फ्रीलांस सीखो, यूट्यूबिंग सीखो, कैसे भी करके साइड इनकम 5 से 10 हज़ार तक का लक्ष्य रखो जब 3 से 4 महीने की बात होती है। 5वें और 6ठे महीने में प्रति हफ्ता कुछ ना कुछ ऐसे स्किल सीखो। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास एक फेसलेस चैनल है। प्रति हफ्ता 2 वीडियोस प्लस अच्छा सा एसईओ करें, और जब 7वें और 8वें महीने की बात हो जाए तो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना, 10% इनकम निवेश में लगाना, और 9वें 10वें महीने में लिवरेज सिस्टम बनाना, ऑटोमेशन प्लस डिजिटल प्रोडक्ट। 11वें 12वें में डेट क्लियरेंस, पैसिव इनकम पूरा फिनिश करने का प्लान। कम से कम 25,000 रुपये पर मंथ से लेकर 1 लाख रुपए के पर मंथ तक का आपका लक्ष्य बन जाएगा अगर आप आज से ही यूट्यूब चैनल बना देते हो। फेसलेस बनाओ। अगर आपको फेसलेस चैनल बनाना नहीं आता तो सीधा आप लाइव बना के अपना वीडियो बना के पोस्ट करें। अगर आपको शर्म आती है, हेजिटेशन आती है या कुछ दिक्कतें होती है तो आप फेसलेस चैनल बनाइए, वीडियो की फुटेज उठाइए, वहाँ वॉइस ओवर कीजिए और करते रहिए। डेफिनेटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हर स्टेप के साथ तुम्हारा फोकस होना चाहिए। कैसे मैं अपनी मेहनत को गुना करूँ, क्योंकि आमिरी का खेल गुना का होता है, जोड़ का नहीं। वीडियो का पार्ट नंबर 6, डर से भागो मत, उसे पहचानो। डर हो गया, कर्ज हो गया और असफलता, ये तीनों तुम्हारे सबसे ईमानदार शिक्षक हैं। इनसे भागोगे तो वही डर तुम्हें और गिराएगा, हर बार गिराएगा, पर जब तुम उन्हें समझोगे तो वही डर तुम्हें ताकत देगा। हर बार जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब अपने पुराने दर्द को याद करना, क्योंकि वही तुम्हें आगे पुश करेगा। हॉनेस्ट सेंटेंस, हॉनेस्ट स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स फ्रॉम माय साइड। डर से भागना नहीं, उसको फेस करना है। नंबर 7, द रिवेंज माइंडसेट, बदले की आग। दोस्तों, पीटी से पावर तक, अब वक्त है पीटी से पावर बनने का। अब कोई तुम्हारे लिए रोए नहीं, अब लोग तुम्हें देखकर डरे, क्योंकि तुम वही व्यक्ति हो जो कर्ज के पहाड़ से अपना साम्राज्य बनाएगा। तुम्हें अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, ये दुनिया से बदला नहीं लेना, बस तुम्हें खुद से लेना है। हर वो दिन याद रखना जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर वो रात याद रखना जब तुम सोए नहीं, तुम सो नहीं पाए। वही रातें अब तुम्हारी पहचान है दोस्त, मेरे दोस्त। वही दर्द तुम्हारा पर्पस बनेगा, एम बनेगा, टारगेट बनेगा। तो रिवेंज किसी से लेना नहीं है, रिवेंज लेना है खुद से लेना है रिवेंज। कर्ज को निकालो, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर दो। पैसा बड़ा बलवान, वक्त बड़ा बलवान, पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। दुनिया के 95% से आगे 99% सारी खुशियाँ पैसे से संबंधित है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर किसी को पैसा चाहिए, और पैसा अच्छी चीज़ होती है। पैसा एक टूल है, पैसा एक साधन है खुशियों तक पहुंचने का। अगर अच्छा काम भी करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, किसी को हेल्प करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके जीवन के अर्ली स्टेज में अच्छा बड़ा पैसा जनरेट करो। इसके बाद अगर आपको कोई पूछता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस रूप बदल गई है। अगर आप कोई कहे, कोई पूछे कि तू अभी तक आमिर क्यों नहीं बना, तो मेरे दोस्त मुस्कुराना उसके सामने, थोड़ा सा स्माइल करना और कहना, क्योंकि मेरी शुरुआत अब हुई है। 1 साल बाद जब तुम वही लोग देखोगे जो आज नजरें बचा रहे हैं, वो खुद नजरें झुकाएंगे, क्योंकि तुमने कर दिखाया होगा। डेफिनेटली तुमने कर दिखा होगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ऐसा मैं मानना चाहूँगा, और आपने करके दिखाना है। मुझे कमेंट करना है 1 साल के बाद कि दोस्त मैंने करके दिखाया, आई डिड दिस।
और डेफिनेटली आप अपने गांव के, अपने शहर के, या यूँ कहें अपने गली मोहल्ले के, अपने टाउन के और अल्टीमेटली शहर के सबसे अमीर इंसान, वेल्दी इंसान अगर बनना है आपको, यू हैव टू कम विथ ग्रेट आइडियाज़, वर्क ऑन दैट ग्रेट आइडियाज़। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जो नॉर्मल लोग सोचते नहीं है वो उनके सोच से भी आगे आपको सोचना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ मिरेकल्स हो जाएगा आपके जीवन में। और आपको ऐसी बातों पे काम करना है जो किसी ने नहीं किया। आपको हिस्ट्री बनाने के लिए पहले जलना होगा, पहले तपना होगा, कॉम्प्रहेंशन, मनन चिंतन करना होगा कि क्या, किस वजह से अभी तक आपका ये हाल हो गया, और कौन सी ऐसी चीज़ आपको जीवन में करना है जिस कारण आपके बैंक अकाउंट में पैसे डॉलर्स में भर भर के, बोरियों भर भर के आपके अकाउंट में आ जाए। तो आपको ऐसा इंसान बनना है जो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर कैपेसिटी, जो नॉर्मल इंसान से भी आगे की सोच को रखे, उसके ऊपर काम करे और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। वीर भोग्य वसुंधरा कहते हैं, ये धरती का जो सुख होता है, वसुंधरा मतलब धरती, धरती बहुत बड़ी है। वीर जो होगा वो धरती का सुख भोग सकता है। वीर भोग्य वसुंधरा मतलब धरती का जो आस्वाद है वही वीर एंजॉय करेगा। अब ये वीर मतलब यहाँ पे क्या है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए आपको वैसी क्वालिटीज़, वैसे गुण आपको आत्मसात करने पड़ेंगे जिसके कारण पैसा आपके जीवन में ज़्यादा आ जाए, फ्लो से आ जाए। दोस्तों, ये वीडियो आई होप, मुझे जो कहना है, मुझे जो आपके पास जो मैसेज देना है कि कैसे आपके जीवन चेंज हो सकता है, पॉवर्टी आपकी ख़त्म हो सकती है, कर्ज फिनिश हो सकता है, थोड़ा सा एफर्ट्स मेरी तरफ से आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। अभी ये दिवाली तो चली गई, अगले दिवाली तक आई होप आप अच्छा खासा आपका फाइनेंसेस इंप्रूव करोगे, आपकी वेल्थ जर्नी शुरू हो जाएगी, हो चुकी होगी, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और वीडियो पे कमेंट करें, अपने अच्छे अच्छे खास दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, उससे मेरे भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे और आपके दोस्त का भी बेनिफिट होगा। दोस्तों, अब वक्त है उस लाइन को सच करने का, मार्केट स्मेल्स योर फेयर बट इट आल्सो रिस्पेक्ट्स योर राइज। दोस्तों, इस वाक्य को आपने सत्य करना है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।